अन्ना के घर पे जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि अन्ना जी की ये सफलता है कि अन्ना जी के नाम पे जो है यहाँ पे एक बोर्ड लगवाया गया है। ग्राम सभा घाटमपुर जस सिंह अन्ना समाज सेवी नेता, आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। अन्ना का मकान इधर है, ये है अन्ना जी की पॉपुलरिटी और ये है एक रोड। जब यहाँ कभी खड़ंजा उड़ंजा भी शायद नहीं था, ये रोड जो है प्रधानमंत्री योजना के तहत अंतर्गत बनवाया गया है। तो इस रोड को भी बनवाने में अन्ना जी ने काफ़ी संघर्ष किया है और अन्ना जी के संघर्ष के कारण ही ये रोड बनाया गया है। अन्ना जी का ये संघर्ष रहा और इनके संघर्ष की ये कहानी रही। तो ये सारी चीज़ें हैं और इनके घर पे जाने के लिए प्रॉपर बैनर भी लगा है, बोर्ड भी लगा है। ये रहा अन्ना जी की जौनपुर जिले में पॉपुलरिटी। तो हम लोग चलते हैं अन्ना जी के घर और अन्ना जी के घर पहुँच के अन्ना जी से बातचीत करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं पंकज पांडे और आप देख रहे हैं गेटिंग सच न्यूज। गेटिंग सच न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग आए हैं उत्तर प्रदेश में, एक जिला है जौनपुर जिला, और जौनपुर जिला में एक जस सिंह अन्ना जी रहते हैं घाटमपुर गांव में। और अन्ना हजारे के शिष्य हैं। अन्ना हजारे जी के कार्यों से बहुत प्रभावित थे। उनके कार्यों से प्रभावित होकर इन्होंने समाज सेवा करना शुरू किया जौनपुर जिले में। तो आइए, आज हम लोग जस सिंह अन्ना के घर पे आए हैं। जस सिंह अन्ना से बहुत ही तीखा प्रश्न किया जाएगा। सबसे पहला प्रश्न यह है कि यहाँ से 6-7 किलोमीटर दूर एक गांव है गोपालपुर, वहाँ पे रविंद्रनाथ पाठक का अपहरण किया गया और उनका बाद में हत्या कर दिया गया। लोकल जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन जो है इस पे कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा था, कार्रवाई नहीं कर रहा था। अन्ना जी ने आंदोलन किया, तब जाके वहाँ पे कार्रवाई किया गया। तो क्या मामला था, एक बार जरा आप मेरे दर्शकों को बताइए। अन्ना जी राम सर, मैं समाज सेवी जस सिंह अन्ना हजारे जी का शिष्य हूँ और हम अन्ना हजारे जी के मार्गदर्शन पर चलता हूँ। और हम जौनपुर जिले सहित पूरे पूर्वांचल में किसी भी कठिन समस्या के लिए जाना जाता हूँ और हम उसको हल करते हैं। रविंद्रनाथ पाठक अपहरण कांड जो है बहुत नाटकीय ढंग से किया गया था। एक आलीशान महल रविंद्रनाथ पाठक का था और उस महल में 9 CCTV कैमरे निगरानी करते थे। रविंद्रनाथ पाठक के चारों तरफ बिल्कुल शटरदार दरवाज़ा लगा था, कहीं से ताला बंद रहता था। रविंद्रनाथ पाठक अकेले घर में रहते थे, किसी के लिए खोलते नहीं थे, लेकिन वो सूती ब्याजी देते थे। और गांव का ही एक व्यक्ति सूती लिया था ब्याज पर और वो पैसा देने में असमर्थ था। रविंद्रनाथ पाठक उससे मांगते थे, लेकिन वो रविंद्रनाथ पाठक से दोस्ती कर लिया। युवा लड़का था मौर्या का, और रविंद्रनाथ पाठक के घर में आना जाना शुरू किया था और रविंद्रनाथ पाठक उससे विश्वसनीय मान लिए थे। तो अचानक एक रात में आता है गाड़ी लेकर के, 1 बजे रविंद्रनाथ पाठक को जगाता है। जगाने के बाद रविंद्रनाथ पाठक के घर में घुसता है और कहता है कि चलिए विंध्याचल चलना है और मिर्ज़ापुर चलना है, तुरंत फिर हम लोग वहाँ से वापस आ जाएंगे, दर्शन करके अति आवश्यक है। तो वो रविंद्रनाथ पाठक फुसला जाते हैं और उसी गाड़ी में बैठ जाते हैं। और वो क्या करता है, पीछे से घर में DVR ले करके चला जाता है और रविंद्रनाथ पाठक को मीरगंज रास्ते से होते हुए भटहर ले जाता है। भटहर में DVR नहर में फेंक देता है और बुधना पेट्रोल टंकी पे ले जाता है, तेल भराता है। इसके बाद वहाँ पे रविंद्रनाथ पाठक की मोबाइल फेंक देता है। इसके बाद मछली शहर ले जाता है। सघन चेकिंग अभियान के डर के मारे मछली शहर से पूरा वापस लेके जंघई रोड होते हुए वो रीवा लेके चला जाता है। रीवा के मझगुआ थाना में के पास 20 फीट खाई में रविंद्रनाथ की हत्या करके फेंक देता है। और हम इस पर आमरण अनशन किए थे और हमारा आमरण अनशन इतना तगड़ा था कि जब तक रविंद्रनाथ पाठक का सुराग नहीं मिलेगा तब तक मैं आमरण अनशन नहीं तोड़ूंगा। 34वें दिन हमारा आमरण अनशन तोड़वाया गया और रविंद्रनाथ पाठक की हत्या का खुलासा हुआ। तौलिया से गला खींच करके हत्या की गई। चलिए ठीक है। दूसरा प्रश्न ये है आपसे कि यहाँ आसपास में टोटल बैंकों के 102 ब्रांच हैं। यूनियन बैंक हो गया, काशी गोमती ग्रामीण बैंक हो गया, कई बैंक हैं जहाँ पे बाहर 500-500 की लाइनें लगी रहती थी। साइकिल, मोटरसाइकिल, कार खड़ी करने की जगह नहीं था और पब्लिक को बड़ा समस्या हो रहा था। तो बैंक के मुद्दों पे आपने बैंक से कैसे समझा जो है और क्या मुद्दा था, जरा ये बताइए। सन 2014 में बैंकों के सामने 500 की लाइन लगी रहती थी। हमारे जौनपुर जनपद में 102 ब्रांचें हैं, जौनपुर लीड बैंक है। तो हम बैंकों की इस दुर्दशा को सहन नहीं कर सके कि महिलाएं भी बैंक के अंदर दिन भर नहीं घुस सकती थी। कोई 1000 निकालने वाला है तो कोई 1 लाख निकालने वाला है, लाइन एक ही लगी रहती थी महिला पुरुष की। तो इससे हम परेशान होकर के अचानक मेरा दिमाग परिवर्तित हुआ और मैं आमरण अनशन कर दिया बैंक के खिलाफ। सारे अधिकारी आमरण अनशन पर उपस्थित हुए, लेकिन मैं
से संतुष्ट नहीं हुआ। जांच प्रणाली बहुत आई, 102 ब्रांचें जर्जर हो गई हैं हमारे जौनपुर बैंकिंग की, और 2 रुपये यूनियन बैंक प्रति वर्ग फीट देता है, तो हम उससे संतुष्ट नहीं हुए और हम फिर नरीमन पॉइंट पहुंच गए। नरीमन पॉइंट मुंबई, और वहाँ पे हेड ऑफिस में पहुँचे, वहाँ पे राजकिरण राय चेयरमैन से मिले, और मिलने के बाद सारी उत्तर प्रदेश की बैंकों का हालात बताया उन्हें, जौनपुर जिले की हालात बताया, वो काफ़ी प्रभावित हुई। उन्होंने लेटेस्ट प्रणाली देने की बात कहा, वो भी स्वीकार की कि हाँ जी हाँ, 500 की लाइन देख करके मैं पूरी तरह घबरा गई और हम अभी तक बम्बई में ही बैठे हैं, ये समस्या हमको किसी ने नहीं बताया था। इसके बाद बैंक मित्र नामक संस्था का जन्म हुआ। इसके बाद फिर अत्याधुनिक प्रणाली के लिए हम बैंक में आंदोलन करते रहे। अत्याधुनिक प्रणाली आज विकसित हो गई है और हम बैंकों से अत्याधुनिक 30 बैंकों की मैंने मांग किया था, जौनपुर में अत्याधुनिक 30 बैंक दीजिए, तो 30 बैंक मिली, फिर आज हम बैंक से निर्भर हैं। चलिए ठीक है। तीसरा प्रश्न आपसे है कि आपने रेल आंदोलन, भारत में आपका रेल आंदोलन बहुत चर्चित रहा, यहाँ तक कि रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा भी आपके रेल आंदोलन से हार गए, और आपने रेल आंदोलन से बहुत कुछ काम कराया, और क्या मुद्दा था और क्या बात थी, एक बार आप मेरे दर्शकों को बताइए। राम सर, मैं रेल आंदोलन का माहिर हूँ और हमने बहुत बड़ा रेल आंदोलन किया। एक गांव का किसान का लड़का और एक सामान्य व्यक्ति, मैं रेल आंदोलन को लेकर के काफ़ी प्रभावित था, और हम जंघई जंक्शन से जफराबाद जंक्शन रेल लाइन सड़ रही थी, टूट गई थी, सारे पुल पुलिया टूट गए थे। 103 वर्षों की रेल लाइन पर 1 रुपये नहीं खर्च किया था सरकार ने कभी, इसलिए मैं रेल आंदोलन में जुटा, और इतना तगड़ा मेरा रेल आंदोलन हुआ कि मैं एक बार बरसठी रेलवे स्टेशन पर 4 घंटे रेल रोक दिया था। इतना, कम से कम 300 फोर्सें और कई IAS IPS और कई SDM वहाँ पहुँचे थे। हमारे रेल आंदोलन में भारी संख्या में RPF GRPF और रेल के अधिकारी भाग लेते हैं, शेष स्थानीय थाने भाग लेते हैं। तो हम रेल आंदोलन करके जौनपुर को एक महान जगह पे पहुंचाए, और आज तक 8 अमृत भारत स्टेशन हमारे जौनपुर को मिली है, और उत्तर प्रदेश में हर जिले में एक स्टेशन मिली है। अच्छा, 1 मिनट, एक प्रश्न और है। अभी आपने 1 हफ्ते पहले रेल आंदोलन किया था, उसमें भारी संख्या में पुलिस फोर्स लगाई गई थी, तो पुलिस, क्या सरकार जो है जस सिंह अन्ना से डर गई क्या कि बड़ा बवाल हो सकता है आंदोलन के नाम पे? देखिए, रेल आंदोलन बड़ा संवेदनशील होता है। अगर कोई एक गिट्टी मार देता है रेलवे को तो धारा लग जाती है और रेलवे बर्दाश्त नहीं करता है, इसलिए वो जेल में डाल देता है। लेकिन इतने कठिन आंदोलन को मैं मुगराबाद शाहपुर में सफल किया, और कम से कम 150 पुलिस हमको घेर के रखी हुई थी। SDM पहुँचते हैं और हम जो है वहाँ आंदोलन सफल करते हैं। वहाँ समस्या ये थी कि मुगराबाद शाहपुर में बाईपास का निर्माण, रेल फाटक जाम से 5 घंटे वहाँ जाम लगा रहता है, और कोई वाहन 5 घंटे के पहले शव हो या एम्बुलेंस हो निकल नहीं पाता है। भारत के टॉप 10 में जाम में शामिल है, लेकिन मुझे महारत हासिल हुआ। अंततः सरकार ने घुटने टेकते हुए, हमारी मांग को मांगते हुए, उन्होंने बाईपास के लिए लिस्ट जारी कर दिया कि हम शीघ्र ही किसानों की ज़मीन खरीद करके हम बाईपास बनाते हैं। और मैं मुगराबाद शाहपुर को नीलांचल से अरुणाचल और अर्चना एक्सप्रेस के ठहराव की मांग करते हुए वहाँ पर प्रधानमंत्री द्वारा अमृत भारत स्टेशन का शिलान्यास करवाया। चलिए ठीक है। अगला प्रश्न आपसे ये है कि सरपतहा थाने के आसपास में जितने क्षेत्र हैं वहाँ से गाड़ियाँ बहुत चोरी हो जाती हैं, वो क्या मामला था कि लोग बहुत परेशान हो गए थे, तो आपके पास आए और आप वहाँ जाके कार्रवाई करवाया, तब जाके गाड़ियों का हुआ निवारण, तो वो एक बार क्या मामला था, एक बार आप बताइए। देखिए, शाहगंज क्षेत्र तहसील है, शाहगंज तहसील के अंतर्गत एक सरपतहा थाना है। शाहगंज तहसील में अचानक 4 गाड़ियाँ, 4 बिलोरो चोरी हो गई, और 20 दिन के अंदर 4 बिलोरो चोरी होना ये आश्चर्य की बात थी। वहाँ के लोग घबरा गए थे। एक पट्टी नैनपुर बाजार है, वहाँ पर एक अर्जुन सिंह नामक दुकानदार है, उनकी एक बिलोरो और उस पर 4 लाख का किराना का सामान लगा। रात में उन्होंने अपने खाते में खड़ी कर दिया और चोर चुरा ले गया ताला काट करके। तो वो 16 दिन तक कोई थानेदार या कोई भी वहाँ नहीं पहुँचा है जांच पड़ताल करने। तो वहाँ के लोगों ने हमसे संपर्क किया कि अन्ना नामक एक व्यक्ति है जो इस पर न्याय दिला सकता है। मैं वहाँ पुलिस अधीक्षक को और DM को ज्ञापन दे करके DM ऑफिस के सामने आमरण अनशन पे बैठ गया। जब तक कि चारों गाड़ियों का खुलासा नहीं करते हैं तब तक मैं मानूंगा नहीं। और ये मैंने इल्ज़ाम लगाया कि चारों गाड़ियां पुलिस के सह पे चोरी हुई हैं। यह सुनते ही जिलाधिकारी बौखला गए और हमारे मामलों के संज्ञान में लिया, और मैं सरपतहा थाना के सभी कर्मचारियों को एक साथ वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया। थानाध्यक्ष दौड़ता हुआ मेरे पास आया कि मेरी नौकरी चली जाएगी, किसी तरह आप आमरण अनशन तोड़ दीजिए, हम चोर पकड़ के लाए हैं। तो दूसरे दिन जाके 7वें दिन जा कर के हमने आमरण अनशन तोड़ा है।
अपना दल के महासचिव पप्पू माली के आग्रह पर और कई अधिकारियों के आग्रह पर अमर अनशन तोड़ा और सारे थाने के अधिकारी भगा दिए गए, गाड़ी पकड़ी गई, चोर पकड़ा गया और इस तरह से हम जौनपुर जनपद में कठिन समस्याओं के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न आपसे है कि मड़ियाहू तहसील के अंतर्गत ऐसे कई ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां पे पक्की रोडें पहले थी, टूट गई, रिपेयर नहीं हुई, या तो चक्रोड है अभी तक वहां पे खड़ंजा नहीं हुआ, या पक्की जीटी रोड नहीं बनाया गया। पब्लिक को आने जाने में बहुत समस्या होता है। सबसे कड़वा सवाल आपसे यह है कि आप रोड पे काम कब कराएंगे, करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे, या आप अपनी बातों को सरकार के पास तक, योगी जी के पास तक कैसे पहुंचाएंगे कि रोड का काम होना चाहिए एक्चुअल में? देखें, हम अपना जो जन आंदोलन करते हैं उसमें हमारा ज्ञापन महत्वपूर्ण होता है। मैं ज्ञापन को इस तरीके से लगाता हूं कि जिससे कि हमारा ज्ञापन प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, रेल मंत्री, रेल और सड़क परिवहन मंत्री और जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, हम ज्ञापन सबको पहले पहुंचाते हैं। पहले पहुंचाने के बाद उस काम का पीछा कर लेते हैं और जब तक हम उस सड़क को नहीं बनवा लेते तब तक मैं चैन से नहीं लेता। अभी मैं 12 सड़कें प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत जो बैच 3 लेटेस्ट प्रणाली की बैच 3 सड़क है एफडीआर टेक्नोलॉजी, फॉरेन टेक्नोलॉजीज की, उसकी मैं 3 सड़क बरसठी में नहीं बनवा लेते तब तक मैं चैन से नहीं लेता। अभी मैं 12 सड़कें प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत जो बैच 3 लेटेस्ट प्रणाली की बैच 3 सड़क है एफडीआर टेक्नोलॉजी, फॉरेन टेक्नोलॉजीज की, उसकी मैं 3 सड़क बरसठी में बनवाया। 12 सड़क आई थी, 3 बनवाया, जिसमें एक जरौना बाड़ी गाँव जिसपे हमारा घाटमपुर गांव स्थित है और एक निगोर से कूसा रोड बनवाया और एक जमुनीपुर से बनकट बनवाया। 3 बरसठी में शेष जिले में हुई। अभी मैं जिलाधिकारी को 5 दिन पहले एक ज्ञापन दिया कि एफडीआर टेक्नोलॉजी की सड़कें और मंगाई जाए जिससे कि हमारे जिलावासी संतुष्ट हो सके। एफडीआर टेक्नोलॉजी की सड़क और जो भी सड़क पर मैं चलता हूँ, मेरी साइकिल चलती है, उस सड़क को मैं नोट करके घर लाता हूँ, यहाँ से मैं अब भेजता हूँ। इसके बाद मैं उस पर कार्य करना शुरू कर देता हूँ। वो सड़क जब तक नहीं बनती है तब तक मैं उसका पीछा किया रहता हूँ और सरकार और जिलाधिकारी मेरे काम को कभी अवरोधित नहीं किए। आज तक मेरे द्वारा किया गया सारा काम सफल रहा है, कोई असफल। एक प्रश्न आपसे और है, आप जो है इतना एक्टिव रहते हैं जितना यहाँ के सांसद और विधायक एक्टिव नहीं रहते हैं, तो कहीं सांसद या विधायक या किसी भी पार्टी के जिला अध्यक्ष को ऐसा तो नहीं लगता कि जस सिंह अन्ना हमें पीछे कर देंगे और वो लोग आपका पॉलिटिकल विरोध करना शुरू कर दें या आपको किसी तरीके से फंसा दे, आप जेल चले जाओ? तो कुछ ऐसा भी होता होगा कि नेता नगरी में आपका विरोध तो जरूर होता होगा अन्ना साहब? देखिए, प्रजातंत्र में नेता नगरी में विरोध बहुत तगड़ा होता है। एक दूसरे को पिछाड़ करके ही लोग संसद और विधानसभा तक पहुंचते हैं, तो ये होड़ मची रहती है। मुझे भी पिछाड़ने के लिए बहुत से लोग लगे हैं। मेरे कामों पर पिछाड़ने के लिए अपना वोट लगाते हैं। जितना मैं काम करता हूं उसी पे मैं 4 सांसदों के बराबर काम करता हूं। मेरे पास 4 सांसद हमारा पीछा करे तभी मेरा, लेकिन जनता हमारे साथ रहती है। जनता कभी न्याय करती है, अन्याय नहीं करती और जनता हमारे भी पक्ष में बोलती है कि किसी भी सांसद का वोट लगा हो, लेकिन यह काम अन्ना ने आंदोलन के जरिए कराया है। इसलिए मैं किसी से डरता भी नहीं हूँ और मैं प्रतिदिन 100 किलोमीटर साइकिल चला करके क्षेत्र की जन समस्या को सुनता हूँ। और मेरे जेब में पैसे नहीं होते हैं। घर पे मैं कभी चाय पी करके निकलता हूँ, तो कभी नाश्ते करके निकलता हूँ, लेकिन मैं किसी बाहर के किसी व्यक्ति का चाय और नाश्ता या 1 रुपये खर्च नहीं कराता हूँ और न ही मैं कभी अपने जीवन में 1 रुपये किसी से लिया। चलिए ठीक है, अभी हम लोग आए थे जस सिंह अन्ना के घर पे और जस सिंह अन्ना से हम लोग मिले और इनसे जो है काफ़ी कड़वा सवाल भी किया गया और जस सिंह अन्ना ने अपने सभी बातों का जो है बड़े शांतिपूर्वक जवाब दिया। तो जितने भी दर्शक देख रहे हैं, आगे की खबरों में बने रहने के लिए मेरे YouTube चैनल गेटिंग सच न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों, मैं हूं पंकज पांडे, आप देख रहे हैं गेटिंग सच न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।